अनंत श्रद्धा ने लिखा है, नमन प्रभु, अतीत नहीं बल्कि वर्तमान में भी कई महात्मा, उस पे प्रश्न भी लगा दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, साधकों को बहुत गिल्ट में डालने का प्रयास करते हैं। महात्मा हो ही कैसे सकता है जब तक वो दूसरों को गिल्ट में ना डाले। उसका कार्य व्यापार ही इस पर चलता है। महात्मापन जो है या महात्मागिरी जो है, उसका जो यूएसपी है वो यही है, निंदा, तुलना, लोगों को अपराध बोध में डालना, और सब अच्छी बातों के नाम पर, सब अच्छी बातों के नाम पर। कई बार सामान्य जीवन जीते हुए लोग बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं कि जो हम सामान्य जीवन जी रहे हैं तो हमने पैदा होकर कोई गलती करी है क्या? सारे लोग ऐसे जिएंगे, सारे लोग ध्यान करेंगे, सारे लोग अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, सब करेंगे। जीवन तो ऐसा नहीं चाहता। जीवन में अगर ऐसे ऋषि चाहिए होते जो सब उपनिषद के वचन करें तो घर घर में उपनिषद थोक के भाव पैदा हो रहे होते। कुछ लोग अस्तित्व चुनता है जिनसे कुछ अच्छी बातें निकलती हैं, कुछ से कुछ निकलता है, बाकी बहुत कुछ अपने ढंग से चलता रहता है जीवन। सामान्य जीवन की अपनी एक सुंदरता है, लेकिन लोग जब आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो उसको इतना श्रेष्ठ बताते हैं कि सामान्य जीवन जीने वाला गिल्ट में चला जाता है। जबकि आध्यात्मिक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है जो सामान्य जीवन को ही सुंदर बना देती है। जो ऑर्डिनरी लाइफ है वही अध्यात्म में बदलती है। उसको छोड़कर कुछ अलग नहीं करने लगना है कि कुछ हम अलग करने लगेंगे तो हम आध्यात्मिक हो जाएंगे। महात्माओं को चैन नहीं आता, वो बहुत बेचैन आत्मा होते हैं। तो जब तक वो अपराध बोध न पैदा कर दें तो लोगों को लगेगा कैसा कि भाई हमको इस रास्ते पे चलना है। कल्पना करो, जिन 4 अध्यात्म के स्तंभों की बात मैं निरंतर करता रहा हूं, शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता, ये किसी के जीवन में ठहर जाए तो कौन किसी महात्मा की परवाह करता है? कोई सुनने ही नहीं जाएगा किसी को। लोग अगर सचमुच में शांत हों, प्रसन्न हों, प्रेम से भरे हों, कहां परवाह करते हो किसी धर्म की, किसी धर्म गुरु की, किसी शास्त्र की? वो तो स्वयं जीता जागता जीवंत शास्त्र है। अब उनके माध्यम से न किसी की निंदा होती है, न तुलना होती है, न अपमान होता है। ऐसे लोग ही तो जीवन का नमक है, जो इतनी शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता से भर के जिए कि जिनके होने में किसी भी तरह की निंदा, तुलना ना हो, भेदभाव ना हो, स्वीकार हो, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा ऐसा ना हो, महात्मा हीनात्मा। कई महात्मा बड़े और चतुर हो जाते हैं क्योंकि ये बातें तो सब आ जाती हैं सामने। अब जो मैंने बोला वो भी तो सामने आ ही जाना है ना, तो इसको भी सुन लिया जाएगा। तो फिर वो कहेंगे कि नहीं, तो इसको और अलग ढंग से एडॉप्ट करना, ये नहीं दिखाना है कि हम बड़े महात्मा हैं। जैसे मैं कहता हूँ, अगर कोई महात्मा बन जाएगा तो वो किसी को हीनात्मा भी बनाएगा, अपराध बोध में डालेगा। अब ये बात पता चल गई, ये बात आ गई बाजार में, तो महात्मा इससे भी ज्यादा जोर शोर से कहेगा कि नहीं, मैं तुमसे श्रेष्ठ नहीं हूं, तुमसे बड़ा नहीं हूं, मैं महात्मा नहीं हूं, मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं, मैंने नाम भी बिल्कुल साधारण रखा है। महात्मा लोग देखिए नाम में कैसे कैसे विशेषण लगाते हैं। हम तो अपना नाम भी साधारण रखते हैं, तो हम तो बड़े साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना
सीने पे मूंग दलना, वो काम वही करता रहेगा, निरंतर धुआंधार, दूसरों को अपनी साधारणता में रहने नहीं देगा, बात करेगा वो वाली। तो जैसे कोई वायरस होता है, वो हमारे जीवन में रहने के लिए निरंतर अपनी एडेप्टेबिलिटी बढ़ाता रहता है। वो हमारे सिस्टम, जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, उसमें एडॉप्ट होने की कोशिश करता है। इसीलिए जब कोई वायरस आता है, चाहे वो महामारी बनाए या किसी भी तरह की चीज़ों में ले जाए, वो अंततः हमारे जीवन का हिस्सा होना होता है। अब वो जिस दिन हमारे शरीर से अपना अनुकूलन, एडेप्टेशन कर लेगा, तो हमारे साथ रहेगा। तो महात्मा लोग भी कैसे ही ऐसे ही वायरस होते हैं, वो निरंतर अनुकूलन बिठा रहे होते हैं, एडेप्टेशन कर रहे होते हैं, इसीलिए उनका तौर तरीका हमेशा बदल रहा होता है। लेकिन जैसे वायरस हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है, कम ज़्यादा कैसा भी, और मौका मिलने पर ज़्यादा। कुछ वायरस हैं हमारे शरीर में आके डोरमेंट पड़े हुए हैं, बिल्कुल ध्यानी की तरह से, उनको देखो तो बिल्कुल समाधिस्थ हैं, कोई हलचल नहीं, लेकिन वो अनुकूल वातावरण की तलाश में, हमारे शरीर में जैसे ही वो अनुकूल वातावरण बना, वो हमला करेंगे उठकर और हमारे शरीर की व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। तो जो महात्मापन की ग्रंथि से भरा हुआ है, वो ऐसा ही वायरस है, वो कितना भी शांत दिखता हो, लेकिन वो करेगा नुकसान ही। अंततः जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी, वो सिस्टम को करप्ट करेगा। वायरस क्यों करप्ट करता है? क्योंकि वही जीना चाहता है अपने सारी अवधारणाओं के हिसाब से, अपनी मेंटल कॉन्सेप्ट्स के साथ। महात्मा की परेशानी क्या है? महात्मा की, मतलब ये जो अच्छे संत महात्मा है, उनके लिए बात नहीं है, लेकिन जो चलता है बाजार में उसकी बात है, जो प्रश्न में पूछा है। तो ऐसे जो छद्म महात्मा है, उनकी समस्या क्या? उनकी समस्या भी यही है कि वो अपनी ही धारणा, अपने मेंटल कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्चुअल प्रिजन को ही जिंदा रखना चाहते हैं। जैसे कैंसर की सेल, क्या समस्या है उस सेल में? कोई समस्या नहीं, बस यही समस्या है कि वो जीना चाहती है और बाकी किसी सेल की परवाह नहीं करती, अंततः वो पूरे शरीर को खत्म कर देती, वही बचती है। तो जैसे ही कोई अवधारणा केवल अपने को बचाना चाहती है, अपने को हावी करना चाहती है, वो सब कुछ नष्ट कर देती है। तो संसार को हमें इतना सशक्त बनाना है, लोगों की जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग करनी है, आध्यात्मिक जो उनकी प्रतिरक्षा तंत्र है इतना, कि जो ये महात्मापन का वायरस है उनको संक्रमित ना करे, इन्फेक्ट ना करे। वायरस तो रहेंगे, हमको उनके साथ रहना है, वो जाएंगे नहीं, हमको ही अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी होती है। और इम्यूनिटी कैसे, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है? वो कुछ घोल कर पीने से स्ट्रांग नहीं होती, सशक्त नहीं होती। बस जैसे जैसे हम फंक्शनल और फिक्शनल के भेद को जानने लगते हैं, जैसे जैसे हम पर्सनलाइजेशन और इम्पर्सनलाइजेशन के भेद को जानने लगते हैं, जैसे हम जिस दिन हम उस फंक्शनल रियलिटी और फिक्शनल रियलिटी को पहचान लेते हैं और अपनी शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता की जो चीज है उसमें ठहर जाते हैं, तो आध्यात्मिक प्रतिरक्षा तंत्र सशक्त, अब कोई वायरस उसमें एंटर नहीं करेगा। बात खत्म। इस पर ही सबको काम करना है।
नमस्कार।